राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ पे सुबह की दिया बाती होगी और मेरा सबसे पहला ड्रिंक होता है जो वो नारियल पानी होता है आजकल, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश का होने के बाद फिर नहाना धोना होता है और उसके बाद मैं नारियल पानी ले लेती हूँ, क्योंकि चाय वगैरह मैं उसके बाद ही लेती हूँ अगर नाश्ता करती हूँ जब। तो बस यहाँ नारियल पानी पी लूँगी, क्योंकि पतिदेव सुबह सुबह ले आए। आजकल वो सुबह सुबह जाते हैं तो घूमने, तो नारियल वाले की दुकान खुली होती है, जूस वाले की दुकान सबसे पहले खुली होती है, क्योंकि आजकल जो वायरस चला हुआ है तो लोग जूस और नारियल की दुकान सुबह जल्दी खोल लेते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले किचन में आज हलवा बना रही हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हलवा सुबह सुबह क्यों बना रहे हो, तो उसका भी रीज़न है। तो आज हमारे घर में एक खुशी आई है, खुशखबरी आई है मतलब, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए चाहे किसी की चीज़ के लिए लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ अजवाइन वाला हलवा बनाया, अजवाइन डाल के बनाया थोड़ा सा आटे में और घी डाल के। तो बस ये हलवा मैं ठंडा करने के लिए एक प्लेट में रख दूँगी खुली सी में, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और आप हलवे को देख के सोच रहे होंगे कि ये लिक्विड सा हलवा किसके लिए है, पानी जैसा। तो जी ये बाद में बताऊंगी, क्योंकि जो खुशखबरी है वो आपको पहले दिखाऊंगी, क्योंकि बिना देखे आपको यकीन भी नहीं होगा। तो बस यहाँ पे सुबह का नाश्ता बना लूँगी। और देखिए मेरी पहली रोटी ख़राब हो गई, फिर दोबारा से बनाई मैंने, क्योंकि रात को आटा बच गया था। तो जिस वजह से आटा बचा हुआ ना, ढंग की रोटी नहीं बनती। और रात को मैंने चम्पी करवाई थी पतिदेव से, तो बाल आज पूरे मतलब लथपथ हैं तेल में। तो मैं इनको बाद में ही धोऊंगी, इसीलिए मैंने सुबह नहाते नहाते नहीं धोए, क्योंकि मुझे लगती है ठंड, क्योंकि बुखार के बाद ना शरीर में अभी भी मतलब वीकनेस ही है, जिसकी वजह से ठंडे पानी से नहाते हुए ना पहले ही डर लगता है, लेकिन बाल धोने में भी फिर ठंड लगती है। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह नहाई, बाल मैं बाद में धोऊंगी जब थोड़ा सा दिन चढ़ जाएगा, अच्छी तरह से धूप हो जाएगी। तो बस यहाँ रोटी पानी बनाने के बाद हम जो हलवा बनाया था ना हमने, और आप लोगों के साथ वो खुशी शेयर करेंगे। तो देखिए आज हमारे घर सबसे बड़ी खुशी की बात क्या हुई, खुद ही देख लीजिए। लाडो रानी आगे आगे जा रही है, क्योंकि तो देखिए अपने मतलब आँखों से देख लीजिए। जो हमारे घर में बाहर डॉगी बैठी रहती थी ना, उसने आज बच्चे दे दिए हमारी छत पे। तो हमें नहीं पता चला कि उसने बच्चे दे दिए छत पे, क्योंकि कई बार वो अंदर बैठ जाती थी, रोटी पानी खाने के लिए बैठ जाती थी, लेकिन रात को कई बार वो ठंड के कारण मतलब गर्मी में भी वो छत पे बैठी रहती थी। तो हमें लगता था चलो कोई बात नहीं बैठी है, क्योंकि पता तो था कि वो बच्चे देगी, लेकिन ये नहीं पता था कि रात को हमारी छत पे वो बच्चे दे देगी। तो मुझे तो पता नहीं था, लेकिन पतिदेव को रात को ही पता चल गया था, क्योंकि वो घूमने आते हैं 10 बजे। कई बार उनका जब रात को गर्मी लगती है ना उनको, तो छत पे वो अकेले ही घूमते रहते हैं, क्योंकि हम तो रात को कम ही आते हैं छत पे। तो देखिए इसने 4 बच्चे दिए हैं, तो जिसकी वजह से सिमिया सुबह से मेरे पीछे लगी हुई है। जब से उसको पता चला है कि इसने बेबी दिए हैं, तो तब से वो बोल रही है मम्मी इसके लिए दूध बना दो, मम्मी इसके लिए हलवा बना दो, मम्मी इसके लिए कुछ बना दो। तो सुबह मैंने इसको गर्म दूध दे दिया था, थोड़ा सा मतलब जो लिक्वॉर्म होता है ना दूध, थोड़ा सा कोसा होता है, तो वो 1 गिलास भर के मैंने इसको दे दिया था। और अब मैं इसको दे रही हूँ ये थोड़ा सा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी डॉगी पाले नहीं कि इनको क्या देते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ही बना के अजवाइन का जो लिक्विड सा हलवा था वो दिया इसको बना के। थोड़ा सा कम मीठा डाला है, क्योंकि डॉगियों को मीठा देते नहीं है, बाल जड़ जाते हैं उनके। तो बस यहाँ जो मेरे समझ में आया मैंने वो चीज़ इसको दी है। और इस टाइम पे ना हम इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए अभी अभी ये माँ बनी है, रात को ही माँ बनी है, तो अभी इसके बच्चों की आंखें खुली भी नहीं है। तो मुझे नहीं सही लगता कि मैं इसको यहाँ से निकालूं। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब पता चला कि इसने बच्चे दे दिए हैं। थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि जो गली के डॉगी होते हैं थोड़े से मैसी से होते हैं, और मुझे वैसे भी डॉगी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरी सिमी डॉगी लवर है, वो मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि डॉगियों के साथ उसका ज़्यादा लगाव होता है। सुबह सुबह उन बाप बेटी ने क्या किया, मेरी एक शॉल पड़ी थी पुरानी, तो वो सबसे पहले लेके आए, और इनको जब चारों बच्चे नीचे पड़े थे तो इनको इनके ऊपर शॉल के ऊपर उठा के और यहाँ पे उन्होंने दे दिया। तो मैं यहाँ पे इसको डॉगी को हलवा दे के, और यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा ना ये चीज़ ठीक करूँगी यहाँ, क्योंकि ये जब वहाँ इसने बच्चे दिए हैं वहाँ पे एक टेबल पड़ा था, थोड़ा सा वो टूटा हुआ टेबल था, लेकिन इसने क्या किया क्या पता, इसको दर्दें हो रही होंगी रात को, तब इसने वो टेबल मतलब गिरा दिया, और उसके पीछे जाके इसने बच्चे दिए हैं। तो हमें भी नहीं पता चला। तो देख लीजिए 4 बच्चे हैं, उनमें से एक बॉय है, 3 गर्ल्स हैं, 3 लड़कियां, एक लड़का हमारे घर में आ गया। और
और सिमी आज पूरा दिन हो गया आज इनकी सेवा कर रही है, बहुत ही सेवा कर रही है, क्योंकि मेरे बस का है नहीं इतनी केयर करना, लेकिन वो बार बार एक एक दो दो घंटे बाद आती है। इनको कभी दूध, कभी रोटी, इस डॉगी को कभी कुछ, क्योंकि उसको पता क्या लग रहा है, क्योंकि जब ये डॉगी उसने पहले देखी थी तो ये थोड़ी मोटी थी, क्योंकि बच्चे थे इसके पेट में तो मोटी थी, लेकिन अब पतली होगी तो वो बार बार बोल रही है मम्मी ये तो बहुत कमज़ोर हो गई, तो इसको रोटी दे दो, इसको दूध दे दो। तो जो वो कह रही है मैं दे रही हूँ। तो बस यहाँ नीचे आ गई थी और हैंड वॉश वगैरह कर लिए थे हमने दोनों ने, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटने लग गई थी, क्योंकि मैं रोटी तो बना गई थी लेकिन मुझे 2 सब्जियाँ बनानी हैं आज, और मैं दोपहर के लिए अभी बना दूँगी सब्ज़ी, क्योंकि आज सिमी की छुट्टी है, कल पेपर है, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार किचन में जाऊँ, बार बार बनाऊँ। और वैसे भी आज 9 साढ़े 9 हो ही गए थे, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ियाँ बना ही देती हूँ। तो भिंडी थोड़ी सी थी, तो खाली भिंडी मैंने पहले बनाई, क्योंकि उसके पापा ने जाना है शॉप पे, तो उनको भिंडी का नाश्ता करवा दूँगी और भिंडी के साथ। तो बस यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची को लंबा लंबा काट के और प्याज़ों को लंबा लंबा काट के यहाँ पे हरी मिर्ची इसको भून लूँगी थोड़ी देर, और इसमें हल्दी डाल दूँगी और थोड़ी सी इसमें धनिया पाउडर डाल दूँगी। बस उसके ऊपर से मिला के इसमें भिंडी डाल दूँगी और लास्ट में डालूँगी नमक। तो नमक मैं ऊपर से डालती हूँ, क्योंकि फिर वो सारी भिंडियों में एक जैसा चला जाता है। तो बस यहाँ मिलाने के बाद, और इसको भिंडी को बहुत जल्दी भिंडी बन जाती है, क्योंकि घर की भिंडी है ये, तो बना लेती हूँ। हेलो मम्मी, क्या डाल रहे हो मेरे लिए? नाश्ता। क्या है नाश्ते में? भिंडी और रोटी। देखने और में ये टेस्टी लग रही है घर की और भिंडी। ये है दूध, ये टेस्टी वाली चाय। ये टेस्टी वाली चाय, और चाय निकल गई आज, इसमें से आधी मैं ले लूँगी। दूध नहीं है, ये चाय है। बट ये इसमें ना ज़्यादा क्वांटिटी पर दूध की डलती है, इसलिए। तो नहीं, दूध ही है, चाय नहीं है, दूध ही डाला मैंने। पर ये कि इसमें पत्ती, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी अजवाइन, ऐसे ऐसे करके डाला। तो बस यहाँ पे सिमी और मैं नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि पतिदेव तो करके चले गए हैं। और यहाँ मैंने दूध बनाया सिमी के लिए, और उसके बाद फिर मैंने उसी टाइम थोड़ी देर बाद यहाँ पे सब्ज़ी तड़कना शुरू कर दिया। और सबसे पहले सरसों का तेल गरम किया, जीरा डाला, फिर वही प्याज, लहसुन, अदरक, और वो मैंने मोटा मोटा थोड़ा सा काट के, मतलब ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा, और सारे मसाले ऐड किए। और इसके अंदर मैंने जो हमारी बीन्स की सब्ज़ी है वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सब्ज़ी इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो भिंडी तो नाश्ते में ख़त्म हो जाएगी, तो मैं बीन्स भी बना ही देती हूँ। बीन्स और आलू की सब्ज़ी है, तो मैं ये बना दूँगी, और ये भी लंच के लिए भी हो जाएगी। लेकिन लंच हमारे घर में ज़्यादातर लिक्विड सब्ज़ी से करते हैं, क्योंकि चावल खाने की आदत है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी मूंग की दाल बना लूँगी, क्योंकि मुझे भी मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी बना लूँगी। लेकिन उसको मैं तड़के के साथ ही बनाऊँगी, मतलब अलग से उबालूँगी नहीं, क्योंकि वो बारीक वाली मूंगी की दाल है। तो बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन गई थी, और यहाँ मेरा आधा काम निपट गया था। और आज सही बात बताऊँ आपको कि काम इतना ज़्यादा था ना, आप लोगों को मैंने आधी वीडियो शेयर की, आधी नहीं की। उसके बीच बीच में मैं जाके डॉगी को भी देख रही थी, उसके बीच बीच में मैं अपनी बुनाई भी कर रही थी। तो आज मतलब सारा दिन मेरा किचन में चला गया, कह ली। तो यहाँ पे थोड़ा सा खीरा काट लूँगी, और खीरा काटने के बाद रख दूँगी, क्योंकि सिमी को खाना होगा, वो खा लेगी। दांत भी नहीं, दांत भी निकाल रही हूँ मैं, सारे निकाल लिए, जाड़ तो नहीं निकाल रही। और यहाँ जो मेरी फ़ोन पे बात हो रही है ना, वो अपनी सासू माँ से हो रही है। सासू माँ से बात मेरी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ही होती है आजकल, क्योंकि उनको भी पता है तबीयत ख़राब रहती है। तो मैं डेली फ़ोन किसी को भी नहीं करती, चाहे वो मेरे मायके वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों। तो मेरा यही रूटीन रहता है, ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि फ़ोन पे ही चिपके रहना, क्योंकि मेरा सारा दिन ही फ़ोन का काम है। तो अगर मैं फ़ोन पे ही बातें करती रहूँगी तो टाइम नहीं लगता फिर अपनी बुनाई का या किसी चीज़ का। बस यहाँ पे दोबारा मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि सिमी बोल रही थी कि मम्मी जो डॉगी हैं, वो बच्चे हैं जो, वो नीचे चले गए, मतलब उससे, और आप लोगों को दिखा रही थी, देखिए उठा उठा के। और जो डॉगी है ना, उसको ऐसे लग रहा था वो हमारे पीछे पीछे भाग गई थी, कि कहीं मेरे बच्चे ना लेके भाग जाएंगे। तो यहाँ पे सिमी बहुत हंस रही थी उससे, और सिमी की वजह से मैं ये सब काम कर रही हूँ। बाकी मैं डॉगी लवर नहीं हूँ, वही डॉगी लवर है हमारे घर में, और उसी की वजह से मैं ये सारे काम करती हूँ।
तो चलिए, तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो हो जाता है। अब इस कंडीशन में हम इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए इंसानियत के नाते जब इस कंडीशन में है ये, तो अगर ये पहले ही बच्चे बाहर देती तो वो अलग चीज़ होती, लेकिन हमारे घर में इसने बच्चे दिए हैं ऊपर। तो 8-10 दिन तक, जब तक इसके बच्चों की आंखें नहीं खुलती, तब तक हम इसको यहीं पे रखेंगे और दूध रोटी जो हमारे से बन पाया तो वो इसको देंगे। और कहते हैं ना कि खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो बस हमने भी इसका कुछ देना होगा, इसने भी कुछ खाना होगा हमारे घर में, तो इसीलिए इसने यहाँ पे बच्चे दिए हैं। बाकी कहीं भी दे देती है बच्चे, तो बस यहीं पे मैं थोड़ा सा इसके लिए एक कंबल फाड़ के लेके आई हूँ नीचे से। पुराना कंबल पड़ा था तो उसके ऊपर मैंने इसको, बच्चों को और इस डॉगी को बिठा दिया है। तो मुझे लगा ना कि रात को आजकल ठंड हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम रात को भी इसका प्रबंध करके जाएंगे। इसके पापा को बोलूँगी ये इसके ऊपर थोड़ा सा दीवार के ऊपर से कुछ कपड़ा लगा के जाएंगे कुछ। तो देखिए जी, क्या कीजिए, जो भी है तो आपके सामने ही है, और क्या करें, कई बार ना मन भी नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। इंसानियत के नाते करना पड़ता है। बाकी बाहर निकालने को मैं 2 मिनट में इसको बाहर निकाल सकती थी, लेकिन नहीं, अभी अभी इसके बच्चे पैदा हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता। और सिम्मी तो बिल्कुल ही नहीं चाहती कि इसको बाहर निकालें हम। तो मैंने इसके आगे मेज़ लगा दी है ऐसे, ताकि ये ओट में बैठी रहे। और यहाँ पे जो चादर वगैरह थी वो सिम्मी उस मेज़ पे दे रही है, क्योंकि अभी तो गर्मी है। तो बस आज मैं कह रही हूँ ना कि आपको पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, तो ऐसे ही निकल गया मेरा सेवा में, और यही खुशखबरी थी। और बहुत सारे काम नीचे पड़े हैं, तो वो जाके भी करूँगी अभी। अभी बस सिम्मी के चक्करों में पड़ी हूँ, क्योंकि सिम्मी नहीं चाहती कि इसको ज़रा सी भी हवा लगे। तो बस यहाँ पे सिम्मी हाथ मुँह धो रही थी, क्योंकि ऊपर से आके बार बार जब भी वो ऊपर जाती है तो अच्छी तरह हाथ मुँह धोती है और पैर धोती है। और मुझे दोपहर के लंच में बस यहाँ दाल बन गई थी मेरी, चावल चढ़ाने बाकी हैं। तो बस यहाँ पे चावल को सीटी लगवा दूँगी और दोपहर का लंच हमारा तैयार हो जाएगा। और आज आप लोगों के साथ मैं थाली शेयर करूँगी अपनी कि मैंने क्या बनाया। तो देखिए, थोड़ी सी दही ली है मैंने, यहाँ पे बीन्स की सब्ज़ी, थोड़ा सा सलाद, एक रोटी और चावल। अभी एक दाल भी रखनी है मैंने कटोरी में। और ये थाली मैं खुद के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि पति देव और सिम्मी खा चुके थे, और उसके बाद आ गई फिर मैं किचन में। तो किचन में आज मैं बनाऊंगी, जो मेरे पास फूलियाँ पड़ी थी, फिक्की फूलियाँ होती हैं ना, जैसे दिवाली वगैरह पे भी आती हैं, तो ये पड़ी थी। तो मैंने सोचा चलो, मेरे पास गुड़ है ना, गुड़ ख़राब हो रहा है, मतलब बरसातों में गुड़ ना पिघलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था एक दिन कि मेरी कोतली में भी गुड़ आया था, तो वो भी रखा था। तो मैंने सोचा उसको वेस्ट करने से अच्छा मैं इसका कुछ बना लूँ। तो यहाँ पे फूलियों को मैं खाली कढ़ाई पे डाल के इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा कम आंच पे इसको भून रही थी, मतलब सेक रही थी इसको, क्योंकि ये ना बरसात के कारण थोड़ी सी सीलन सी कह लीजिए आप, सीलन सी आ गई इनके अंदर, कड़क नहीं है ये। तो इनको अच्छी तरह से मैं इस कढ़ाई में भून लूँगी थोड़ा थोड़ा, जब तक ये अच्छी तरह टूटे ना, ऐसे हाथ के साथ कड़क कड़क करके ना टूटे, क्योंकि खाते हुए भी कचर कचर की आवाज़ आती है जब इसको खाते हैं, जब ये अच्छी होती हैं। अभी इनमें सीलन सी आ रही है, तो जिस वजह से मैंने इनकी सीलन ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा गैस पे इनको भून लिया है। बाकी ब्राउन वगैरह नहीं किया, खाली भुना ही है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल लिया है, और उसके बाद मैं डालूँगी गुड़। तो ये फुलियाँ 300 ग्राम के लगभग थी, तो मैंने इसमें आधा किलो गुड़ डाला है। और गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो आप लोग बनाते हैं ना अगर, तो 300 ग्राम फुलियाँ हैं तो 300 ग्राम ही गुड़ डालिए, क्योंकि मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ हो गया, पहली बार बना रही थी। तो यहाँ गुड़ को अच्छी तरह चला लूँगी, मैं मेल्ट कर लूँगी अच्छी तरीके से, जब तक इस गुड़ में जो ये पत्थर से है ना, इसके ये लम्ब से बिल्कुल मतलब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता गुड़, तब तक इसको अच्छी तरह से चला लूँगी। और मैं ये बनाने जा रही हूँ लड्डू। आप आज ये भी कह सकते हैं कि हमारे घर में जो बेबी आए हैं छोटे छोटे, उसकी खुशखबरी लगा लीजिए, चाहे आप किसी तरह भी लगा लीजिए। तो बस यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। और आज सच बताऊँ कि आज बिल्कुल भी लेटने का मतलब टाइम ही नहीं लगा। कई बार होता है ना, ऐसा दिन होता है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता आराम करने का, तो आज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे काम हो गए जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे कई दिन से। और ये भी काम है एक, काफ़ी दिन से सिम्मी कह रही थी कि मम्मी इसके लड्डू बना दो, इसके लड्डू बना दो। अभी मेरे पास गुड़ और बचा हुआ, मैं सोच रही हूँ उसका भी कुछ बनाऊँगी किसी दिन, लेकिन उसके लिए सामान बाज़ार से लाना पड़ेगा। तो जितना है मेरे पास उतना मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने कम आंच कर ली थी थोड़ी सी, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मैंने आंच ज़्यादा रखी थी और अब मैंने कम कर ली है,
क्योंकि ये खदक खदक के ना ऊपर बुलबुले से आते हैं और मुंह पे गिरने का भी डर रहता है इसका। तो मैंने अच्छी तरह से इसको लम्स देखिए, इसमें एक भी गुठली नहीं रही। और इसको देखिए अच्छी तरह से चला चला के ना मैंने, ये देखिए इसमें उबाल भी आ रहा है और उबाल अच्छे खासे उबाल आते हैं ना इसमें। तो मैं क्या करूँगी, इसको चेक करूँगी। चेक कैसे करना है हमने देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी भी एक आधी इसमें गुठली बनी हुई है, तो इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। तो मतलब इसको बनाने के लिए मुझे 15 मिनट लगे खाली, लेकिन ये है कि इसको गुड़ को थोड़ा सा देखना होता है कि इसको उबाल जब अच्छी तरह से आ जाए ना। अब मैं क्या करूँगी, एक कटोरी ले लूँगी, उसमें ठंडा पानी ले लूँगी, नॉर्मल पानी, और उसके अंदर 1-2 बूंद इसकी गुड़ की डालूँगी और इसको देखूँगी कि ये चिपक रहा है, तो इसकी मतलब लड्डू से बन रहे हैं इसके गुड़ के। तो बस इस स्टेज पे मैं गैस बंद कर दूँगी और गैस बंद करने के बाद इसको थोड़ी देर मतलब घुमा लूँगी ताकि इसके बबल से कम हो जाएँ थोड़े से। और इसके नीचे उतार के मैं इसके अंदर फुलियाँ सारी डाल दूँगी जो मैंने थोड़ी थोड़ी भूननी थी, मतलब जो इनका सीलन ख़त्म किया था। तो यहाँ पे गुड़ मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप लोग भी देख लीजिए। अगर आप लोग मीठा कम खाते हो तो 300 ग्राम फुलियाँ, 300 ग्राम आप गुड़ डालिए। तो पहली बार बनाई, चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। तो बस यहाँ अच्छी तरह इनको दोनों को मिला लेंगे। और इसमें देखिए 2 चीज़ों से भी आप बना सकते हैं, अगर घी नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बस अच्छी तरह से मैं इसको मिला लूँगी और एक चम्मच की मदद से इसको हम पंखे की हवा में इसके लड्डू बनाएंगे। तो चलिए इसको मैं अच्छी तरह से मिला के, और पंखे की हवा में थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पानी ठंडा ले लिया और अपने हाथों में लगा के पानी, और यहाँ पे लड्डू बनाने शुरू कर दिए। तो देखिए हमारे लड्डू बहुत अच्छे बने हैं। और यहाँ पे मैंने खूब सारे लड्डू बनाए हैं, लेकिन कुछ लड्डू सिमी ने और बनाए हैं जिसकी वजह से आधे टेढ़े हो गए, देख लीजिए, और कुछ मैंने ऐसे ही जमा दिए हैं। तो आई होप आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय।